अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कैपिटल गेन क्या होता है बॉन्ड से रिलेटेड। सो कैपिटल गेन क्या होता है और कैपिटल गेन यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल गेन बेसिकली हम कहते हैं कि बॉन्ड्स की प्राइस में जो एप्रिसिएशन या हम डिप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। तो बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज होना बेसिकली कैपिटल गेन कहलाता है ओवर द टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से। अगर लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज हो गई है तो कैपिटल गेन होता है। अगर बॉन्ड्स की प्राइस डिक्रीज हो गई है तो कैपिटल लॉस होता है। लेकिन जनरली हम कैपिटल गेन को ही नेगेटिव दिखाते हैं तो उसका मतलब कैपिटल लॉस होता है। कैपिटल गेन को अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस कर दें तो वो कैपिटल गेन यील्ड कहलाता है। और इसी तरह अगर कैपिटल लॉस आप रिप्रेजेंट करना चाहें परसेंटेज में ओवर द टाइम तो वो माइनस में दिखा देते हैं, तो वो कैपिटल गेन यील्ड नेगेटिव कहलाता है। इसके लिए हम कैपिटल लॉस यील्ड का वर्ड यूज नहीं करते हैं। और एक और खास बात आपने याद रखना है कि जो आप कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसमें कूपन पेमेंट्स या इंटरेस्ट कंसिडर नहीं होता है, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस कंसिडर नहीं होता है, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। और जो हमारा मेन फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन और या लॉस ड्यू टू द चेंजेस इन मार्केट प्राइस होता है। सो कैपिटल गेन हम क्यों कैलकुलेट करते हैं या ये क्यों इतना यूजफुल होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट जब चेंज होता है तो इसकी वजह से बॉन्ड्स के प्राइस यानी कि मार्केट वैल्यू बॉन्ड्स की इंक्रीज या डिक्रीज होती है। और ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी बॉन्ड्स की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज होता है तो बॉन्ड्स के प्राइस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैपिटल गेन हो जाता है एंड वाइस वर्सा। सो वो तमाम इन्वेस्टर्स जिनका प्लान होता है कि उन्होंने अपने बॉन्ड सेल कर देना है मेच्योरिटी से पहले पहले या मेच्योरिटी टाइम से पहले पहले, तो वो फिर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस पे बहुत नज़र रख रहे होते हैं और उसी वजह से फिर वो अपने तमाम डिसीजंस लेते हैं। सो इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस और कैपिटल यील्ड। हम देखेंगे कैपिटल गेन यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो टेक्स्ट बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय ब्रिगम ह्यूस्टन। और आज जो हम कवर करेंगे 7-10 11 12 और 13 कवर करेंगे और इस तरह हमारा बॉन्ड्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमने लेक्चर 1 2 3 और अब ये लेक्चर 4 में हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। ये हमारे पास एक्सेल शीट मौजूद है और इस एक्सेल शीट पे आपके सामने 7-1 है। 7-1 में ये बॉन्ड्स वैल्यूएशन वाईटीएम वाईटीसी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो मेन फोकस है वो एक्सपेक्टेड करंट यील्ड का है और कैपिटल गेन यील्ड का है। ये हम करके देखते हैं। जो चीज़ें मेन इसमें डिस्कस की गई हैं, सबसे पहले हम प्रॉब्लम में देखते हैं वो क्या क्या है। The company has outstanding bonds of 9 years left to maturity। इसका मतलब है कि जब हम YTM अगर कैलकुलेट करते हैं तो एन हम क्या कंसिडर करेंगे, ये टाइम हम कितना कंसिडर करेंगे। 9 इयर्स इसमें दिया हुआ है, यानी कि मेच्योर होने में 9 इयर्स बाकी हैं इस बॉन्ड को। और बॉन्ड की जो कूपन पेमेंट रेट है या जो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो किस पे करेंगे, 9% पे हम कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड 1 साल पहले इशू हुआ था और उसकी पार वैल्यू कितनी है, उसकी पार वैल्यू 1000 है। इसका मतलब है कि अभी हम क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट। और इंटरेस्ट पेमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो कि 1000 दी हुई है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरेस्ट रेट जो कि 9% दिया हुआ है। सो हमारे पास जो इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है $90 आ रही है। उसके बाद जो मजीद डेटा दिया हुआ है उसमें क्या डिस्कस हुआ हुआ है कि इंटरेस्ट रेट क्योंकि चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से मार्केट प्राइस डिक्लाइन हो गया है। और जो मार्केट प्राइस है वो राइट नाउ 110 है, यानी दिस इज एट डिस्काउंट। बॉन्ड डिस्काउंट पे आज मौजूद है, नजर आ रहा है कि मार्केट
में कम पे वो सेल हो रहा है। और इसी वजह से आप देख लें लास्ट ईयर कैपिटल गेन यील्ड जो है वो -8.97 है, यानी कि इवन के लास्ट ईयर भी कैपिटल गेन नेगेटिव में था, यानी कि बॉन्ड्स के प्राइस जो हैं वो ग्रेजुअली क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, परसेंटेज चेंज आ रहा है, लेकिन ये चेंज क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपसे पूछी हुई है वाई टी एम, और वाई टी एम का ये हमारे पास फॉर्मूला है, हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हम लास्ट लेक्चर में इसको कवर कर चुके हैं। इंटरेस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 90 हमने कैलकुलेट किया है, तो हम इंटरेस्ट ले लेंगे, इसमें हम प्लस करते हैं फेस वैल्यू जो कि 1000 है, प्लस हम करते फेस वैल्यू में से माइनस करते हैं मार्केट वैल्यू जो कि अभी हमने डिस्कस किया डिक्लाइन हो रही है 910.3, और इसको हम डिवाइड कर देंगे एन से, यानी कि टाइम टू मेच्योरिटी जो कि 9 इयर्स है। और इस तमाम फिगर्स को, इस तमाम कैलकुलेशन को हम डिवाइड कर देंगे एवरेज ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। सो फेस वैल्यू आपको दी हुई है 1000, मार्केट वैल्यू 91.30 है और डिवाइड बाय 2 है। सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको जब हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, सो वाई टी एम हमारे पास हो जाएगा 99.967 डिवाइड बाय 955.15, और क्योंकि हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो हम एक्सप्रेस कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। सो 10.466 इज द वाई टी एम। और मैंने आपको क्लास में भी समझाया है कि आपने पॉइंट के बाद 3 डिजिट एज इट इज ले लेने हैं और इसको राउंड ऑफ भी नहीं करना, तो बस आपने एज इट इज लिख लेना है, और ये 10.466 इज योर वाई टी एम। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फॉर द कमिंग ईयर के लिए, और फॉर द कमिंग ईयर के लिए पार्ट बी में उसने डिस्कस किया है व्हाट आर द एक्सपेक्टेड करंट एंड कैपिटल गेन यील्ड। करंट और कैपिटल गेन यील्ड आपने कैलकुलेट करना है, और एक्सपेक्टेड करंट यील्ड का ये फॉर्मूला है। तो हम फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला है दिस वन। सो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनुअल इंटरेस्ट अभी हमने 90 कैलकुलेट किया है डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, यानी इस वक्त कितना अर्न करके दे रहा है मार्केट के हिसाब से, तो वो आपके पास, और क्योंकि हम इसको इन टर्म्स ऑफ यील्ड को हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखते हैं तो इस वजह से हम इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो टोटल एक्सपेक्टेड करंट यील्ड इज 9.88%। सो ये आपका एक्सपेक्टेड करंट यील्ड आ गया, और इसमें आखिर में पूछा हुआ था कैपिटल गेन यील्ड। सो कैपिटल गेन यील्ड का आपके पास जो फॉर्मूला है वो दिस वन है, ये दिस वन। तो इसको हम कॉपी करते हैं और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं वाई टी एम। ये हमने वाई टी एम कैलकुलेट किया था 10.466, और इसमें से हम माइनस कर देंगे एक्सपेक्टेड करंट यील्ड, या इसको हम सिर्फ करंट यील्ड भी कह रहे हैं, जो कि 9.8869 है। ये हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास करंट यील्ड आ जाएगी, और करंट यील्ड हमारे पास आ रही है 0.5791%, यानी 0.57% इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड्स वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, इंक्रीज हुई है। अगर यही आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा होता तो इसका मतलब था बॉन्ड्स वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज will the actual yield be equal to an expected yield, यानी कि actual yield और जो expected yield है ये क्या equal होगी अगर interest rate में change आता है, और अगर नहीं होगा
तो फिर क्यों या कैसे इनमें डिफरेंस आएगा? सो इसका आंसर है नो, बिकॉज जो रियलाइज रिटर्न टू इन्वेस्टर्स हैं वो डिफर कर जाएंगे वाईटीएम से। जो हमारा वाईटीएम हमने कैलकुलेट किया है वो डिफरेंट हो जाएगा। उसकी जो वजह वजह है, मेन वजह है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, इसकी वजह से बॉन्ड्स के प्राइस भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और उसकी वजह से कैपिटल गेन जो है या कैपिटल गेन यील्ड जो है वो भी चेंज होता है। इसी वजह से अब देखिए यहाँ पे उसने जो बात क्या की है, सिचुएशन या आप कह लें कंडीशन क्या दी है, इफ द इंटरेस्ट रेट्स चेंज। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि बॉन्ड्स का प्राइस भी चेंज हो जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड्स का प्राइस चेंज होगा, कैपिटल गेन ये जो कैपिटल गेन्स यील्ड है वो भी चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि नो, जो एक्चुअल आप कह लें कि रियलाइज रिटर्न टू इन्वेस्टर्स है वो डिफर कर जाएगा वाईटीएम से, क्योंकि वाईटीएम तो वो यील्ड टू मैच्योरिटी है। सो दैट्स द आंसर। नेक्स्ट हम जो प्रॉब्लम कवर कर रहे हैं वो 7-11 है। और 7-11 में हमारे पास जो चीज़ डिस्कस हुई हुई है वो ये हुई हुई है कि हमने सबसे पहले YTM और YTC कैलकुलेट करना है। ये देखें, व्हाट इज इट्स YTM एंड YTC। और जो डेटा हमें दिया हुआ है उस डेटा में क्या दिया हुआ है, इंडस्ट्रीज इशूड 10 years bonds इशू किया था, 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन खास चीज क्या है इसमें याद रखने वाली, कूपन पेमेंट्स कौन सी है आपकी, सेमी एनुअल है। तो सेमी एनुअल में अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने YTM और YTC कैलकुलेट किया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड हो जाएगा और एन जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 13% इंटरेस्ट जो है वो 6.5 हो जाएगा और 10 years जो है वो एन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि सेमी एनुअल है। अगर सेमी क्वार्टर होता तो डिवाइड बाय 4 होता इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई बाय 4 होता एनुअल, एंड सो नंबर ऑफ ईयर्स एंड सो ऑन। पार वैल्यू आपको दी हुई है 1000। और बॉन्ड कॉल कब होगा, यानी कॉल टाइम दिया हुआ है 6 year। और ये कॉल प्राइस है, क्योंकि लिखा हुआ है कि बॉन्ड्स विल बी कॉल्ड इन 6 years एट अ प्राइस ऑफ 1065। ये लिखा हुआ है कि द बॉन्ड्स विल बी कॉल इन 6 years एट अ प्राइस ऑफ 1065। और इट सेल्स फॉर, यानी कि करंटली वो कितने में सेल हो रहा है, $1200 में। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। और हम इंटरेस्ट के लिए हमारे पास पार वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 13%। और क्योंकि हम सेमी एनुअल कर रहे हैं तो हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। या तो आप सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही डिवाइड बाय 2 कर दें, या इंटरेस्ट निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दें, तो वो 65 आ रहा है। YTM का ये फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे YTM कैलकुलेट करते हैं। और YTM हमारे पास आ जाएगा, इंटरेस्ट अभी हमने 65 कैलकुलेट किया है, प्लस प्लस हमारे पास जो फेस वैल्यू है वो 1000 आ रही है। तो 1000 में से हम माइनस कर देंगे मार्केट वैल्यू, जो कि इस वक्त हमारी मार्केट वैल्यू ये 1200, दिस वन इज गिवन, ये 1200 है। और हम एन ले लेंगे, एन हमारे पास यील्ड टू मेच्योरिटी, YTM कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेच्योरिटी टाइम लेंगे जो कि 10 years है। लेकिन सेमी एनुअल पेमेंट है तो हम 10 into 2 कर देंगे, यानी ये हम 20 ले लेंगे। और इस तमाम फिगर को हम डिवाइड कर देंगे एवरेज ऑफ टू थिंग्स विच इज फेस वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2।
So this is error 1200. ओके, सो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो वाई टी एम अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो वाई टी एम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वाई टी एम हम कैलकुलेट करेंगे 55 डिवाइड बाय 1100, और इसको क्योंकि हम परसेंटेज में लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका 5%। सो 5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है ये क्या है? ये सेमी एनुअल है, और अगर हमने एनुअल कैलकुलेट करना हो तो इसको हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 10% इज द एनुअल वाई टी एम। सो ये हमारी थी फर्स्ट कैलकुलेशन वाई टी एम की। नेक्स्ट हमारी जो कैलकुलेशन है वो वाई टी सी की है, और वाई टी सी का ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो हम वाई टी सी की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो वाई टी सी है हमारे पास वो हम कैसे लेंगे? सिमिलरली इंटरेस्ट है हमारे पास, इसमें हम प्लस करेंगे कॉल प्राइस। सो कॉल ये है 1065 इज द कॉल प्राइस, तो हम 1065 कॉल प्राइस लेंगे, इससे हम माइनस कर देंगे इसमें से जो मार्केट वैल्यू है वो है 1200, तो हम माइनस कर देंगे 1200, ये हमारे पास माइनस हो गई 1200, और होल डिवाइड कर देंगे एन। एन क्योंकि ये वाई टी सी है तो हम कॉल टाइम लेंगे 6 years, और क्योंकि हम इंटरेस्ट ले रहे हैं सेमी एनुअल तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 टाइम 2, हमारे पास कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और इस सारी फिगर्स को हमने डिवाइड किससे कर देना है? इस सारी फिगर्स को हमने डिवाइड कर देना है एवरेज ऑफ market price plus call price. So 1065 plus 1200 divide by 2. तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, और जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा, यानी कि वी हैव वाई टी सी, जो कि कैसे आएगा? 53, हम इसको परसेंटेज में लिख लेंगे 53.75 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 1132.5, और लास्ट में हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7.476। और अगर हम इसी को एनुअल लिखना चाहें तो हम जो हमारे पास आंसर आ रहा है वाई टी सी वो 4.7461 आ रहा है, और ये सेमी एनुअल था तो इस वजह से हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये एनुअल आ गया। तो ये सेमी एनुअल रेट है, और ये एनुअल रेट है। सो ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर ए थी, जिसमें हमने वाई टी सी और वाई टी एम हमने कैलकुलेट किया, और जो प्रॉब्लम है हमारे पास उसमें ये हम कर रहे हैं 7-11 कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इसी के आगे, वुड एन इन्वेस्टर बी मोर लाइकली टू अर्न द वाई टी एम और वाई टी सी, यानी कि वाई टी एम या वाई टी सी। सो इन्वेस्टर किस पे ज्यादा अर्न करेगा? यानी कि अब आप देख लीजिए कि जो रेट ऑफ वाई टी एम है वो 10% एनुअल है, और वाई टी सी जो है वो 9.4% एनुअल है, और जबकि इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 13%, जो कूपन रेट है वो 13% एनुअल है। सो आंसर इसका बेसिकली है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या बॉन्ड होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछेंगे तो जो उसको उसका जो रेट ऑफ रिटर्न उसको मिलेगा वो उसको क्या मिलेगा, या वो कितना किस रेट पे अर्न करेगा, वो वाई टी सी पे अर्न करेगा, जो कि 9.49 है, क्योंकि चांसेस यही हैं कि जो कंपनी है या कॉरपोरेशन है वो उसको कॉल कर ले, यानी कि द बॉन्ड इज लाइकली टू बी
कॉल्ड। सो अगर वो कॉल्ड हो जाता है तो फिर इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न मिलेगा वो यील्ड टू कॉल वाला मिलेगा। सो ये थी आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 11, 7-11 का ए पार्ट। और अब हम बी पार्ट पे आते हैं जिसमें उसने पूछा हुआ है करंट यील्ड कितनी है। सो करंट यील्ड अगर हम कैलकुलेट करते हैं, so this is the formula of expected current yield. तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास एनुअल इंटरेस्ट है। एनुअल इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया 65, उसको हम डिवाइड कर देंगे बॉन्ड्स प्राइस से जो कि मार्केट प्राइस है, जो कि 1200 चल रहे हैं। सो ये हमने यहाँ पे इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। सो द एक्सपेक्टेड करंट यील्ड आप कह लें कि उसकी जो सेमी एनुअल अब था, यहाँ पे अब देखें, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, या फॉर्मूले में वर्ड जो यूज हो रहा है वो एनुअल यूज हो रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 13% के हिसाब से आपका जो आएगा वो आएगा 130। सो आप यहाँ पे किससे डिवाइड कर दें 1, क्योंकि बजाय इसके कि हम उसको इंटरेस्ट रेट को या यील्ड को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमने डायरेक्ट एनुअल ही ले लिया है। तो उसका जो करंट यील्ड आ रहा है वो 10.833% आ रहा है। सो दिस इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट। ये पार्ट बी है, ये पार्ट बी का आंसर था। इज दिस यील्ड इफेक्ट बाय वेदर द बॉन्ड इज लाइकली टू बी कॉल्ड। अच्छा, अगर बॉन्ड कॉल्ड हो जाता है तो ये इफेक्ट होगा या नहीं, यानी कि ये जो करंट यील्ड है इफेक्ट होगा या नहीं होगा। सो करंट यील्ड जो है वो इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखें अभी हमारे पास जो मार्केट प्राइस है उसी को हम एनुअल यील्ड से या एनुअल जो इंटरेस्ट है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। सो ये इफेक्ट नहीं होता है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन और लॉस। कैपिटल गेन और लॉस, और इसका भी यही सवाल है कि क्या ये जो कैपिटल गेन लॉस या गेन आप कैलकुलेट करेंगे, क्या ये अगर बॉन्ड्स कॉल कर लिया जाए तो उससे इफेक्ट होता है या नहीं इफेक्ट होता है। तो ये हम देख लेते हैं। पहले हम कैपिटल गेन या लॉस हम कैलकुलेट करते हैं, और कैपिटल गेन या लॉस का हमारे पास ये फॉर्मूला है। और व्हाट हम यहाँ पे कैपिटल गेन कॉल्ड की भी बात कर रहे हैं तो हम वाई टी सी और वाई टी एम दोनों पे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए दिस वन। सो यील्ड है व्हेन द बॉन्ड इज नॉट, द बॉन्ड इज कॉल्ड एट मेच्योरिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे वाई टी एम ले रहे हैं, और वाई टी एम हमने कैलकुलेट किया था, ये 5%, ये 10% एनुअल है। सो हमारे पास 10% माइनस जो एक्सपेक्टेड ये करंट यील्ड है वो है 10.833%। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा, यानी -0.833% आ रहा है। जो कैपिटल गेन यील्ड आ रहा है आपका वो इनफैक्ट कैपिटल लॉस आ रहा है, और वो कितना आ रहा है 8.33% आ रहा है। अगर ये वाई टी एम पे कॉल कर लिया जाए, यानी कि यील्ड टू मेच्योरिटी को अगर हम कंसिडर करें, अगर हम इसी सारे प्रोसेस को लेके सॉल्व करते हैं यील्ड टू कॉल पे, यानी कि वाई टी एम के बजाय अगर हम यहाँ पे वाई टी सी कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो वाई टी सी आ रहा था वो 9.49 आ रहा था। तो 10 में से हम माइनस कर देंगे जो हमारा ये आ रहा है 10, वाई टी सी हमने कैलकुलेट किया 9.4922। सो तब अगर हम इसको इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
चाहें तो वो 1.342 आ रहा है, यानी कि दोनों केसेस में लॉस आ रहा है, कैपिटल गेन यील्ड लॉस आ रहा है। इसको हम कैपिटल गेन नेगेटिव कहेंगे कि अगर हम उसको वाईटीएम पे कैलकुलेट कर रहे हैं या इसको हम वाईटीसी पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम 7-11। 7-12 हम करते हैं। 7-12 में क्या डिस्कस हुआ है? It is now January 1st, 2021. Okay, so 2021 की हम बात कर रहे हैं और you are considering the purchase of an outstanding bond that were issued 2 years ago, यानी कि 19 की बात हम कर रहे हैं। It is a 8% coupon rate है, तो rate of interest is 8% and 30 years original maturity, यानी कि जो 1 जनवरी 2019 को इशू हुआ था तो इसकी मेच्योरिटी डेट थी या टाइम था 30 years। अब 2 साल बाद तो इसका मेच्योरिटी टाइम 30 के बजाय क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनली इट वाज 1 जनवरी 2019 और अभी जो है नाउ राइट नाउ वो 2021 है, 2 साल बाद। तो टाइम टू मेच्योरिटी हम देखेंगे यहाँ पे 30 years। देयर इज अ 5 years कॉल प्रोटेक्शन, और 5 years कॉल प्रोटेक्शन की बात हो रही है until December 31st 2023। इसका मतलब है कि जो कॉल प्रोटेक्शन थी वो उस वक्त कितनी थी? उस वक्त यानी कि 2019 में 5 साल की। तो अब कितनी रह गई है 2 साल बाद? अब अगर आप 5 में से 2 साल माइनस कर दें तो अब राइट नाउ वी हैव 3 years कॉल प्रोटेक्शन। 3 years की कॉल प्रोटेक्शन रह गई है और उसने टाइम पीरियड भी दिया हुआ भी है, यानी पूरा 21, 22 और 23 3 साल रह गए हैं। और एट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एट 108 108% ऑफ पार, यानी कि ये कॉल प्राइस उसने दे दिया है $1080। और इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन हो रहे हैं और आज जो है वो 119 या 1191, यानी कि दिस इज बेसिकली द मार्केट वैल्यू ऑफ प्राइस। तो वाईटीएम और वाईटीसी हमने कैलकुलेट करना है, तो हम वाईटीसीएम और वाईटीसी का ये फॉर्मूला मौजूद है। ये हमारे पास वाई टी एम है और सिमिलरली ये हमारे पास वाई टी सी है। हम इसको जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट कितना है? 8% कूपन है, तो इंटरेस्ट रेट हमने कितना कैलकुलेट करना है? 1000 पे 8% निकालें तो $80 आ रहा है। सो इंटरेस्ट हमारा हो गया $80। तो यहाँ पे वाई टी एम हमने लिख दिया और इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा? $80 है, प्लस जो फेस वैल्यू है 1000 माइनस मार्केट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1191। सो 1191.2 और इसको हम डिवाइड कर देंगे n, और अभी हमने n डिस्कस किया कि वो 30 के बजाय कितना है? 28 है। और इस होल फिगर्स को हम डिवाइड कर देंगे बाय द एवरेज ऑफ टू थिंग्स विच इज फेस वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू 1191.20 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज निकल आएगा। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यानी कि हम वाई टी एम कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि है 73.171 डिवाइड बाय 1095.6, और क्योंकि हम इसको इंटरेस्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सो 6.67% इज योर वाई टी एम। वाईटीसी कैलकुलेट कर लेते हैं। वाईटीसी में हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा तो इंटरेस्ट भी वही रहेगा विच इज 80। इसमें हम प्लस कर देंगे कॉल प्राइस जो कि उसने दिया हुआ है 1080, ये लिखा हुआ है अभी हमने डिस्कस किया था 1080। इसमें से हम माइनस कर देंगे मार्केट वैल्यू जो कि
1191.2 है, और डिवाइड कर देंगे n से, जो कि टाइम टू कॉल है, और हमने डिस्कस किया था कि 2 साल गुजर चुके हैं और ये 5 साल पुरानी बात है। तो 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास कितना रह गया, YTM 3 years रह गया है। और इस सारी इक्वेशन को हमने एवरेज ऑफ मार्केट प्राइस प्लस कॉल प्राइस, इसको डिवाइड बाय हम 2 कर देंगे। 1191.2 डिवाइड बाय 2, यस। सो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। और कैलकुलेशन में हमारे पास YTC आ जाएगा, जो कि आ रहा है 42.933 डिवाइड बाय 1135.6, और इस होल को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, जो कि 3.7806 आ रहा है। सो ये हमने YTC और YTCM कैलकुलेट किया। सो क्लास, रिगार्डिंग पार्ट बी, इफ यू बॉट दिस बॉन्ड, यानी कि अगर आप ये बॉन्ड खरीद लेते हैं, खरीद के ले आते हैं, सो विच रिटर्न वुड यू एक्चुअली अर्न। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास 3 रिटर्न नजर आ रहे हैं। पहला रिटर्न है YTC, जो कि 3.78 है। एक और रिटर्न ये यील्ड है जो कि 6.6 है, वो YTM है। जबकि एनुअल कूपन रेट जो आपको दिया हुआ है वो कितना है, 8% है। सो जितने भी नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको YTM, YTC या जो बॉन्ड्स को, किसी खास बॉन्ड को क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अर्न करेंगे बॉन्ड समथिंग बिटवीन 3.7% to 6.67%। दिस इज व्हाट देयर एक्सपेक्टेशन इज, कि 3 से 7, यानी YTC से YTM के दरमियान उनकी जो एक्सपेक्टेशन है अबाउट रिटर्न वो है। सो अगर इंटरेस्ट रेट्स रिमेन लोअर द कूपन रेट, अब क्योंकि अभी इन इन दिस पर्टिकुलर केस अगर अभी आप देखें, यानी कि जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम में देखिए कि जो कूपन रेट है वो 8% है, बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट रेट है। जबकि जो YTM और YTC है वो सब्सटैंशियली लोअर है एज कंपेयर टू एनुअल कूपन रेट। तो अगर एनुअल कूपन रेट के केस में अगर हम बात करते हैं कि जो उसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ द बॉन्ड है वो लोअर है, जाहिर सी बात है उसकी एक्सपेक्टेशन है समथिंग बिटवीन 3.78 टू 6.67, which is much lower than annual coupon which is 8%। so ऐसी सूरत में कंपनी या इशूअर क्या डिसीजन लेता है, कंपनी कैन बी एक्सपेक्टेड टू कॉल द इशू एट द कॉल डेट, क्योंकि सबसे कम कंपनी को इस रेट पे करना पड़ता है। इसी वजह से कंपनी क्या करती है, वो कॉल कर लेती है। और कंपनी क्या करती है, टू रिफंड इट विद एन इशू हैविंग अ कूपन रेट लोअर देन 8%। अब यहाँ पे 8% मौजूद है, तो अगर YTC है, जबकि अगर आप कॉल करें तो कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो एक्चुअली ये है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या आपका एक्चुअल रिटर्न क्या होगा। तो एक्चुअल रिटर्न क्या होगा, YTC के बराबर होगा या YTC के आसपास होगा, क्योंकि जब YTC लोअर या मच लोअर होती है कूपन रेट के मुकाबले में, तो जनरली कंपनीज या इशूअर्स जो हैं वो अपना ये जो कॉल प्रोविजन होती है ये एक्सरसाइज कर लेती हैं। बिल्कुल इसी तरह जो थर्ड हमारा पार्ट है, सी पार्ट है, उसमें क्या पूछा हुआ है, उसमें पूछा हुआ है कि सपोज द बॉन्ड हैड बीन सेलिंग एट डिस्काउंट रादर देन प्रीमियम। अगर आप अभी देखें तो बॉन्ड्स की जो वैल्यू है वो 1000 से ज्यादा है, यानी कि 1191 है। इसका मतलब है राइट नाउ द बॉन्ड इज सेलिंग एट प्रीमियम। अब वो रिक्वायरमेंट में क्या है कि अगर प्रीमियम के बजाय कंपनी का बॉन्ड किस पे सेल हो रहा है,
डिस्काउंट पे सेल हो रहा है. सो वुड द YTM हैव बीन द मोस्ट लाइकली रिटर्न और YTC? तो रिटर्न क्या होगा इस वक्त, जो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिटर्न क्या होगा, YTC होगा या YTM होगा? सो इन दैट केस के इफ द बॉन्ड हैड बीन सोल्ड एट डिस्काउंट, यानी कि अदर देन द प्रीमियम, अभी जैसे प्रीमियम पे हो रहा है, प्रीमियम पे ना होता, $1,000 से कम पे होता, सो दिस वुड इम्प्लाई दैट द करंट इंटरेस्ट रेट्स आर अबव द कूपन रेट. यानी कि जो कूपन रेट है वो क्या होगा, YTC और YTM से जो है वो, यानी कि जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो कूपन रेट से ज्यादा होंगे, YTC YTM ज्यादा होगा. सो द कंपनी वुड नॉट कॉल द बॉन्ड्स, यानी कि फिर कंपनी YTC ये कॉल करेगी ही नहीं. तो कॉल करेगी ही नहीं तो इसका मतलब है कि उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो किसके करीब होगा, वो YTM के करीब होगा. सो ये आपने याद रखना है, डिस्काउंट की सूरत में क्या होता है और प्रीमियम की सूरत में क्या होता है. सो प्रीमियम की सूरत में आमतौर पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो YTC होता है, वेयर एज डिस्काउंट की सूरत में YTM होता है. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 7-13, जिसमें आपको कहा गया है 7% सेमी एनुअल बॉन्ड्स है जो कि मेच्योर होगा 4 इयर्स में. तो आपको 4 इयर्स जो है वो YTM से रिलेटेड एन दिया हुआ है, सेमी एनुअल है. सो हम 7% सेमी एनुअल लेंगे और द बॉन्ड हैज अ फेस वैल्यू 1000 है, जबकि करंट यील्ड आपको दे दी गई है. यहाँ पे करंट यील्ड आपको दी हुई है, बॉन्ड्स का प्राइस पूछा हुआ है और YTM पूछा हुआ है. सो करंट यील्ड आपको दी हुई है. अगर हम करंट यील्ड का फॉर्मूला देखें तो एक्सपेक्टेड करंट यील्ड ये मौजूद है. सो करंट यील्ड का हम फॉर्मूला लेते हैं, एक्सपेक्टेड करंट यील्ड which is 7.5401%. दूसरे साइड आपको क्या दिया हुआ है, एनुअल इंटरेस्ट दिया हुआ है जो कि 7% सेमी एनुअल है, लेकिन हम क्योंकि फॉर्मूले में एनुअल लिखा हुआ है तो हम एनुअल ले लेंगे विच इज $70 और इसको हम डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ बॉन्ड से जो कि हमें नहीं पता. सो हम वैल्यू या प्राइस ऑफ बॉन्ड लिख देंगे. अच्छा, प्राइस ऑफ बॉन्ड डिवाइड हो रहा है तो साइन ऑफ इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइस प्राइस ऑफ बॉन्ड्स. 70 पहले से मौजूद था और इधर 7.5401% है. ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इस वक्त वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी है, विच इज $928. सो बॉन्ड्स इस वक्त कितने का है, प्राइस आपको दी हुई है और प्राइस बॉन्ड्स की प्राइस हमने कैलकुलेट की. दूसरी रिक्वायरमेंट है YTM, यील्ड टू मेच्योरिटी. सो हम यहाँ पे यील्ड टू मेच्योरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं और हम क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं तो इसी को हम पहले एनुअल ही ले लेते हैं और बाद में हम उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे. सो इसको हम यहाँ फर्दर कैलकुलेट करते हैं. इंटरेस्ट हमारे पास है एनुअल 70, इसमें हम प्लस कर देंगे हमारे पास फेस वैल्यू है, माइनस कर देंगे मार्केट जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है, प्राइस ऑफ द बॉन्ड 928.37 और इसको हम डिवाइड कर देंगे एन जो कि 4 साल है और हम एवरेज ले लेंगे 1000 प्लस मार्केट वैल्यू विच इज 928.37 डिवाइड बाय 2. एवरेज के लिए हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप इज, हम यहाँ कर लेते हैं सामने ही, तो इसको हम यानी कि हम अगर YTM कैलकुलेट करें तो 87.908 डिवाइड बाय 964.19
डिवाइड करने के बाद हम इसको 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई. सो द YTM और रेट ऑफ रिटर्न ऑन मेच्योरिटी आ रहा है 9.117%. So that's it from this lecture. Best of luck for your exams. Take care, class.